हेलो डिवाइन सोल्स, मेरा आज का क्वेश्चन है कि आप पीस में जाना चाहते हो, कैसे पीस में जाएं, कैसे शांति में जाएं। हे मेरी शिव शक्ति, हे मेरे राधा कृष्ण, गॉडेस सत्या प्लेडियन, क्योंकि हम प्लेडियन के अंश होते हैं। ट्विन फ्लेम हमारा डिमेंशन 9th डिमेंशन है, इसीलिए सर पर हमें कोई पसंद नहीं करता, क्योंकि हमारी एनर्जी अलग है। हमें झटके दिए जाते हैं सभी लोगों की तरफ से, जितनी सेवा करते हैं, जितना प्यार करते हैं। पीस में कैसे जाएं? 6 नंबर है। 6 नंबर वीनस का होता है। वीनस शुक्र होता है, अपोजिट सेक्स होता है। आपके जितने भी अपोजिट सेक्स हैं उनके साथ आपको अच्छे से डील करना है। औरत जात की इज्जत करनी है, अपने स्पाउस की, फेमिनिन एनर्जी की, और ज्ञान अर्जित करना है। ज्ञान अर्जित करने के लिए ये नहीं सोचना कि सामने वाला छोटा है, क्योंकि पास्ट लाइफ के भी कर्मा आते हैं। हो सकता पास्ट लाइफ में उस पर्सन ने बहुत साधना की हो, तो आप ज्ञान बस ले लेना चाहिए किसी से भी। ये भी एक बहुत बड़ा टूल है पीस में जाने के लिए। बिना ज्ञान के अज्ञान में अंधेरा होता है, ज्ञान में रोशनी होती है, रोशनी में पीस होता है। तो जहाँ पर है टेम्परेंस, ये अगर इसको जोड़ा जाए तो 7 नंबर बनता है। जहाँ पर ये एनर्जी है, ये बहुत प्यारी एनर्जी है, एक देवता स्वरूप है। अगर आप पीस में देखो, पीस चाहिए ना, पीस का ही मेरा क्वेश्चन था। अगर आपको पीस चाहिए तो ये एक एनर्जी है, जल में खड़ी है। जल शांति का प्रतीक है, चंद्रमा भी शांति के प्रतीक हैं। तो जहाँ पर वो प्रकृति के साथ जुड़ चुकी है ये एनर्जी, बिना प्रकृति के साथ जुड़े आप कभी भी पीस हासिल नहीं कर सकते। इसीलिए मैं सबको बोलती हूँ कि जितने भी बुजुर्ग हैं, 50, 60 साल, 65 साल के हैं, उनको घर में प्लांट्स जरूर लगाने चाहिए, पेड़ पौधे, चाहे थोड़ी ही मात्रा में लगाएं, लेकिन लगाएं ज़रूर। उसके साथ आपकी ग्राउंडिंग होगी, आपका हार्ट चक्र ओपन होगा, तो आपको पीस मिलेगा। ये एनर्जी भी ऐसी है जो प्रकृति के साथ जुड़ी हुई है। येलो कलर है, इसके अंदर ज्ञान भी है। ये देखो, ये जल को जल में डाल रही है। अगर देखा जाए, ये ब्रह्मांड की एनर्जी को ना नीचे धरती पर ला रही है। ये एक चैनल बन चुकी है, क्योंकि हमारी जो जर्नी होती है, आध्यात्मिक जर्नी, हमें चैनल बनने के लिए ये जर्नी दी जाती है, ताकि ब्रह्मांडी ऊर्जा को नीचे धरती पर अवतार कर अपने आप को हील करना, मदर गाया को, मदर अर्थ को हील करना, लोगों को हील करना, ये हमारी ड्यूटी हो जाती है। आपने ऐसा देवता स्वरूप बनना है, आप भी पीस में जाना है। देखो, आंखें बंद है, एक स्वर्ग जैसी अप्सरा लग रही है, और पंख निकले हुए हैं। पंख निकलने का मतलब है कि इस एनर्जी ने अपने सारे कार्मिक अकाउंट खाली कर लिए, बिल्कुल हल्की है, और थर्ड आई ओपन हो चुकी है। ज्ञान चारों तरफ फैल चुका है। 7 नंबर है। 7 नंबर केतु का होता है। केतु हमें स्पिरिचुअल बनाते हैं, तो बहुत प्यारी एनर्जी है। तो आपने ऐसा बनना है। पीस में जाने के लिए ऐसा बनना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन हो जाता है। ये एनर्जी परमात्मा ब्रह्मांड के साथ भी जुड़ी हुई है, अर्थ के साथ भी चैनल बनी हुई है। ऊर्जा एक दूसरे में समाई हुई है। पिता ब्रह्मांड और माता प्रकृति के साथ मेल हो रहा है। ये जो सिंबल है, ब्रह्मा विष्णु महेश का सिंबल है। सभी देवताओं का आपके ऊपर आशीर्वाद है। ऐसा बनने के लिए हम आए हैं कॉन्ट्रैक्ट करके इस अर्थ पर। कर क्या रहे हैं हम? रुपया, पैसा, धन दौलत, मेरा मेरा मेरा, मेरे से अपने में आ जाओ। तो जहाँ पर है 8 नंबर, ये ब्लेसिंग है डिवाइन की ढेर सारी आपके लिए। आपको बताया जा रहा है कि मेरे प्यारे बच्चे, आप पीस चाहते हो, शांति चाहते हो, उसके लिए आपको ज्ञान में डुबकी लगानी पड़ेगी। येलो कलर ज्ञान का है। बृहस्पति देवता के साथ जुड़ना पड़ेगा, गुरु के साथ जुड़ना पड़ेगा, अकारी गुरु, निराकारी गुरु, जैसा भी आपके हिसाब से। तो इन्फिनिटी का सिंबल है। तो आपको इन्फिनिटी का सिंबल का मतलब है कि आपने इतना ज्ञान अर्जित कर लिया है, आप इतने सक्षम हो गए हो कि शेर के दांत गिन सकते हो। मतलब आपके अंदर से जो भी फियर थे, जो भी बुरी एनर्जियाँ थी, लो एनर्जियाँ, सब निकल चुकी है। जब ज्ञान के द्वारा जो एनर्जियाँ निकल जाती है, आप इन्फिनिटी के सिंबल में आ जाते हो, तो आप ऑटोमेटिकली पीस में चले जाते हो, एक देवता स्वरूप बन जाते हो। ऊपर देख, तितलियाँ हैं, फूल खिले हुए हैं आपके क्राउन चक्र पे। हजारों पत्तियों का जो हमारा है क्राउन चक्र का फूल, वो जग चुका है। इसको जगाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ज्ञान में डुबकी लगानी पड़ेगी। कोई ज़्यादा मुश्किल काम भी नहीं है। अपनी 3D लाइफ में साथ साथ चलते हुए बहुत ऑप्शन दिए हैं परमात्मा ने।
आगे है 7 नंबर। 7 नंबर केतु का है। केतु हमें स्पिरिचुअल बनाते हैं। पीस में जाने के लिए आपको आध्यात्मिक होना बहुत ज़रूरी है। शुरुआत आपने करनी है, थोड़े से करोगे, आस्ते आस्ते स्टेप बाय स्टेप एक बाल जितनी रफ्तार से आगे बढ़ते जाओगे। तो जहाँ पर ये एनर्जी है जो अपने आप को बहुत बैलेंस करने की कोशिश कर रही है। बैलेंस क्या? अपने शिव और शक्ति को बैलेंस करना। हमारे अंदर एक औरत की ऊर्जा होती है, एक आदमी की, उसको बैलेंस में रखना ही भक्ति है। जब कभी आपको नर्चरिंग केयरिंग की ज़रूरत है तो आपने अपनी फेमिनिन एनर्जी को जगाना है। जब कभी आपको कोई ताकतवर काम करना है, जहाँ आपके साथ कोई ज़्यादती हो रही है, तो आपने मस्कुलिन एनर्जी को बाहर लाना है। इसी को बैलेंस होना कहते हैं। लगातार किसी एक एनर्जी में नहीं रहना। ये है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप अर्थ पर आए हुए हो, अर्थ पर आके आपको अपने कर्म काटने होते हैं। ये कार्मिक अकाउंट का पेन है। कार्मिक अकाउंट वैसे 3 नंबर गुरु का होता है, बृहस्पति का होता है। तो आप जब अपने कर्मों को अच्छे से काटोगे ना, तो आपका जो टूटा हुआ दिल है वो भी पीस में चला जाएगा। क्योंकि अर्थ पर आए हम कर्म काटने के लिए, इस बात को समझना होगा। हमारी ये पाठशाला है, कुछ सीखने आए हैं। ये दर्द हमें लेसन सिखाता है। ये दर्द हमें परमात्मा के नज़दीक ले जाता है। SN गोयनका जी कहते हैं कि जब हमारी लाइफ में पेन आए, दर्द है, उसको परमात्मा का प्रसाद समझो कि ठीक है परमात्मा, आपने दरवाज़ा खोल दिया अपने अंदर आने का, तो ये दर्द से ही खुलता है। हमारा खासकर ट्विन फ्लेम का हमें तो बहुत ज़्यादा पेन मिलता है, पता नहीं कैसे झेल गए हम। तो जहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल, जब आप अच्छे से अपने ऊपर वर्क करते हो, इस अर्थ पर ही आपको दुनिया भर की खुशियाँ दे दी जाती है। 10 ऑफ पेंटिकल, आपके पास ज्ञान भी है, ऊर्जा भी है, आसपास पेड़ पौधे पक्षी, रुपया पैसा धन दौलत सब कुछ आएगा, तो आपको पीस भी साथ साथ में मिलेगा। बहुत प्यारी एनर्जी है। आप इसको 10 नंबर 10 लिख कर क्लेम कर सकते हो। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स।